नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेवाड़ वेदर में। इस वीडियो में हम बात करेंगे आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। साथ ही आगामी 2-3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान की भी बात करेंगे, जिसमें राजस्थान सहित आसपास के राज्यों की मौसम जानकारी भी इसी वीडियो में देंगे। आज दिनांक 3 फरवरी 2025 है। अभी सुबह 11 बजे के हिसाब से देखा जाए तो इस समय एक WD जो कि इस समय अफगानिस्तान और उससे सटे हुए पाकिस्तान के क्षेत्र के आसपास बना हुआ है और यह पश्चिमी विक्षोभ शाम तक जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों पर दस्तक देगा। वहीं इस पश्चिमी विक्षोभ से प्रेरित चक्रवाती परिसंचरण तंत्र इस समय राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों के आसपास बना हुआ है, जिसके कारण अरब सागर से नमीदार हवाएं गुजरात, मध्य प्रदेश होते हुए राजस्थान और पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली तक पहुंचेगी, जिसके कारण यहाँ भारी मात्रा में बादलों का निर्माण होगा, जिससे राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब के काफी क्षेत्रों में आगामी 2-3 दिन गरज चमक के साथ ज्यादातर हल्की मध्यम और कहीं कहीं तेज बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधियां देखी जाएगी। अभी देखा जाए तो आज सुबह से ही राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही देखने को मिल रही है। साथ ही राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र में भी कहीं कहीं बादलों की आवाजाही देखने को मिल रही है और दोपहर के बाद या शाम के समय राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों यानी कि उदयपुर और कोटा संभाग में बादलों की आवाजाही काफी अधिक बढ़ जाएगी, जिससे यहाँ शाम से ही उदयपुर, सिरोही के आसपास के क्षेत्रों, कुछ पाली के अरावली रेंज के क्षेत्रों में हल्की बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएगी और आज रात के समय सिरोही, पाली, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, अजमेर, केकड़ी, ब्यावर, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, इन क्षेत्रों में सभी स्थानों पर बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं यहाँ हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और एकाध स्थानों पर छोटे छोटे दायरों में तेज वर्षा की गतिविधियां भी देखी जाएगी। वही इन जिलों के अलावा जयपुर, दौसा, अलवर, कुछ गंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्रों, चूरू के आसपास के क्षेत्रों और भरतपुर, सवाईमाधोपुर, करौली, टोंक, इन जिलों में भी बारिश की गतिविधियां आगामी 2 दिनों के दौरान ज्यादातर हल्की मध्यम और कहीं कहीं तेज बारिश के रूप में देखी जाएगी। चलिए तो फिर विस्तार से बात करते हैं कि आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। लेकिन इससे पहले हम देश के अन्य क्षेत्रों की बात कर लेते हैं। जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे हैं, जो पीले कलर के क्षेत्र है यानी कि पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश क्षेत्र, गुजरात और कुछ महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्र, मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्र शामिल है। यानी कि जो पीले कलर के दायरे है, इन क्षेत्रों में इस पश्चिमी विक्षोभ का कोई ज्यादा प्रभाव नहीं देखा जाएगा। हालांकि यहाँ बादलों की आवाजाही बढ़ेगी, जिससे एकाध स्थानों पर छिटपुट बौछार मात्रा की गतिविधियां 1% क्षेत्रों में देखी जा सकती है। बाकी अधिकांश भागों में यहाँ बादलवाही के बीच मौसम शुष्क बना रहेगा। वही जो ये आसमानी कलर के दायरे हैं यानी कि उत्तर गुजरात और राजस्थान के जालोर, पाली, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, कुछ बांसवाड़ा के आसपास के क्षेत्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, सवाईमाधोपुर, भरतपुर, अलवर, कुछ जयपुर, अजमेर के आसपास के क्षेत्र, नागौर, कुछ जोधपुर के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, चूरू, झुंझुनू, सीकर, हनुमानगढ़ के आसपास के क्षेत्र शामिल है। इन क्षेत्रों में देखा जाए तो सभी स्थानों पर बादल छाए रहने और कहीं कहीं हल्की वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो 1 से लेकर 10 मिलीमीटर की बारिश की गतिविधियां इन क्षेत्रों में देखी जाएगी। वही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कुछ क्षेत्रों में इस प्रकार की गतिविधियां देखी जाएगी। वही कुछ उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के आसपास के क्षेत्रों से लेकर पूर्वोत्तर राज्यों में भी कहीं कहीं खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। वही जो बैंगनी कलर के दायरे हैं यानी कि देखा जाए तो उत्तर गुजरात के एकादुका क्षेत्र, राजस्थान के कुछ उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के क्षेत्र, प्रतापगढ़, मध्य प्रदेश के नीमच, मंदसौर के आसपास से लेकर कुछ भीलवाड़ा, राउतबाटा के आसपास के क्षेत्र, वही कुछ जयपुर, डिडवाना, कोचामन के आसपास के क्षेत्र, कुछ दौसा, अलवर के आसपास के क्षेत्र, नीमका थाना सहित भरतपुर, धौलपुर, करौली के आसपास के क्षेत्र शामिल है। वही मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र, श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर के आसपास के क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के मथुरा के आसपास के क्षेत्र, हाथरस, एटा, कासगंज, बदायूं, अमरोहा, बागपत, सोनीपत के आसपास के क्षेत्र शामिल है। वही हरियाणा, पंजाब, एनसीआर, दिल्ली, पंजाब के अधिकांश क्षेत्र शामिल है। इन क्षेत्रों में देखा जाए तो काफी स्थानों पर हल्की बारिश के साथ साथ कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो यहाँ कहीं कहीं 10 से लेकर 30 मिलीमीटर तक की बारिश की गतिविधियां या उससे ज्यादा बारिश की गतिविधियां भी यहाँ कहीं कहीं देखी जाएगी। वही जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भी काफी भागों में इस दौरान मध्यम से तेज बौछारों की गतिविधियां देखी जाएगी। कुछ उड़ीसा के आसपास से लेकर पश्चिम बंगाल के दक्षिणी क्षेत्रों, मेघालय, कुछ असम, अरुणाचल प्रदेश के आसपास भी काफी स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही जो लाल कलर के दायरे हैं यानी कि देखा जाए तो पंजाब, हरियाणा के उत्तरी क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कुछ जम्मू कश्मीर के आसपास के क्षेत्र देखा जाए तो यहाँ भी काफी स्थानों पर इन 2-3 दिनों के दौरान
मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो यहाँ 30 से लेकर 60 मिलीमीटर या उससे ज्यादा बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी और कहीं कहीं इस दौरान ऊपरी पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी की गतिविधियां देखी जाएगी। अब हम बात करते हैं राजस्थान के क्षेत्रों की। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो पीले कलर के दायरे हैं, यानी कि देखा जाए तो गंगानगर के दक्षिणी क्षेत्र, चूरू के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, बलोत्रा, जालोर, जोधपुर, नागौर के पश्चिमी क्षेत्र, इन क्षेत्रों में देखा जाए तो ज्यादातर बादल छाए रहेंगे और यहाँ कोई खास मौसमी परिवर्तन नहीं देखा जाएगा। सिर्फ यहाँ बादलों की आवाजाही देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो अनूपगढ़, गड़साना के आसपास के क्षेत्रों से लेकर बीकानेर, खजुवाला, पुगल, छतरगढ़, लूण, करणसर, कोलायत के आसपास के क्षेत्रों, बिंदासर, सुजानगढ़ के आसपास के क्षेत्रों, जैसलमेर, पोखरण, सम, बलियाना, फतेहगढ़, मोहनगढ़, गढ़रा रोड, सीव, गिरिडा, बायतू, पंचपदरा, सिमंदड़ी, सिवाना, लोहिड़ा, सेंदरी, गुड्डा-मल्लानी, रामसर, सेंधवा, चौहटन, धोरीमन्ना के आसपास के क्षेत्रों, यानी कि यहाँ देखा जाए तो सभी स्थानों पर बादलों की आवाजाही देखी जाएगी। लेकिन यहाँ बारिश की फिलहाल कोई संभावनाएं नहीं है। हो सकता है कि इक्का-दुक्का स्थानों पर मात्र सितपुर, बोचसार की गतिविधियां देखने को मिले। बाकी 99% क्षेत्रों में यहाँ सिर्फ बादलों की आवाजाही वाला मौसम रहेगा। वही सांचौर, जालौर, रानीवाड़ा, जसवंतपुरा के आसपास के क्षेत्रों से लेकर बाप, फलोदी, लोहावर, शेरगढ़, ओसिया, तिवरी, बावड़ी, गोपालगढ़, लूणी, क्यूंचर, नागौर, मुंडवा, जायल, लाडनू, नागौर शहर के आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ भी बादलों की आवाजाही देखी जाएगी। यहाँ भी बारिश की संभावनाएं बहुत कम है। वही कुछ बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के आसपास के क्षेत्रों से लेकर डूंगरपुर के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों, झालावाड़, बाणा के आसपास देखा जाए तो यहाँ भी बादलों की आवाजाही देखी जाएगी और एक-दो स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी की गतिविधियां देखी जाएगी। वही जैसा कि आप आसमानी कलर के दायरों में देख पा रहे हैं, यानी कि उत्तर गुजरात के क्षेत्र, यानी कि अरवली, कोडोर, बिल्लोड़ा, कुनोल, सायरा, मालपुर, मोडासा, मेघरा, सुनोक, धनसुरा के आसपास से लेकर दाहोद, नीमखेड़ा, गोरेवाड़ा, धनगढ़, देवगढ़, बारिया के आसपास के क्षेत्रों से लेकर सिरोही, रेवदर, आबू रोड, पिंडवाड़ा, पाली शहर के आसपास के क्षेत्रों, रायपुर, जतरण, सांडेराव, रनी, फालना, मारवाड़ जंक्शन के आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ ज्यादातर बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं इस दौरान हल्की वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। वही बिच्छीवाड़ा, डूंगरपुर शहर, आसपुर, सबला, जोतरी, उदयपुर शहर, मावली, गिरवा, वल्लभनगर, लसाड़िया, सलूम्बर, सराड़ा, ऋषभदेव, खेरवाड़ा, कोटड़ा, गोगुंदा, सायरा, राजसमंद शहर, कुंभलगढ़, गढ़बोर, देवगढ़, भीम, सरदारगढ़, अमेठ, नाथद्वारा, गिलून, रेलमंगला, इन सभी क्षेत्रों में देखा जाए तो ज्यादातर हल्की बारिश और कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि जो बीच में गहरे बैंगनी कलर के दायरे हैं, यानी कि सिरोही, पाली के आसपास के क्षेत्र, कुछ अजमेर, केकड़ी, देवगढ़ के आसपास के क्षेत्र, उदयपुर के और गुजरात के मिले जुले क्षेत्र शामिल है। इन क्षेत्रों में देखा जाए तो कहीं कहीं खंड वर्षा के रूप में तेज बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी। वही चित्तौड़गढ़ शहर, डुंगला, बदेसर, चिकारड़ा, रावतबाटा, रासमी, कपासन, भोपाल सागर के आसपास के क्षेत्र, कुछ भीलवाड़ा के पूर्वी क्षेत्र, यानी कि बिजोलिया मंडल के आसपास के क्षेत्र, कुछ बूंदी, तलड़ा, केसराज, पाटन, इंद्रगढ़ के आसपास के क्षेत्र शामिल है। इन क्षेत्रों में भी देखा जाए तो कहीं कहीं मध्यम से तेज बारिश जैसी गतिविधियां देखी जाएगी। वही भीलवाड़ा शहर, हमीरगढ़, सहाड़ा, रायपुर, करड़ा, आशीन, बदनौर, हुरड़ा, पुलिया, शाहपुरा, अजमेर, केकड़ी, ब्यावर, किशनगढ़, रूपनगढ़, अराई, टटोती, सरवाड़, केकड़ी, किस्सागंज, पुष्कर, टोंग, देवली, धुनी, उनियारा, खंडार, मलाना डूंगर, सोत का बरवाड़ा, बोली, बनवास, गंगापुर सिटी, वजीरपुर, सपोटरा, करौली, मंडरायल, मानसलपुर, हिंडौन, टडबीम, नादोती, सरमथुरा, बसेड़ी, सेफू, धौलपुर, रजाखेड़ा के आसपास भी देखा जाए तो कहीं कहीं हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही टोंक के आसपास से लेकर कुछ सवाई माधोपुर के आसपास कहीं कहीं तेज बारिश जैसी गतिविधियां भी देखी जाएगी। साथ ही कोटा, कनवास, रामगंज मंडी के आसपास के क्षेत्र में भी कहीं कहीं हल्की वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। वही मेड़ता, डेगाना, रियाबड़ी, परबसर, कराना, कुचामन, डीडवाना, इन सभी क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ भी हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और इक्का-दुक्का स्थानों पर तेज बौछारों जैसी गतिविधियां भी देखने को मिलेगी। वही जयपुर, तुदू, मजम्माबाद, फागी, चाकसू, कोट खावदा, बस्सी, सांगानेर, आमेर, जमुआ, रामगढ़, चोमू, शाहपुरा, विराटनगर, कोटपुतली के आसपास से लेकर दौसा, लालसोट, रामगढ़, पंचवारा, लवाण, नागल, रजावतान, दौसा, सिकराई, बसवा, मेहवा के आसपास से लेकर अलवर, थानागाजी, मल्लाखेड़ा, रेणी, कुटुम्बर, लक्ष्मणगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में भी देखा जाए तो कहीं कहीं तेज बारिश जैसी गतिविधियां देखी जाएगी। ज्यादातर यहाँ हल्की बारिश की गतिविधियों वाला मौसम रहेगा। वही भरतपुर, वेर, बयाना, रूपावास, नगर, डीग, पहाड़ी, कामा के आसपास भी हल्की मध्यम और एकाधिक स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो जो गहरे बैंगनी कलर के दायरे हैं, इन क्षेत्रों में कहीं कहीं मध्यम से तेज बारिश यानी कि 10 से लेकर 30 मिलीमीटर तक की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही उत्तरी राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें, यानी कि श्रीगंगानगर, सादुल शहर, मन्नीवाली, पिलीमंगा, संगरिया, टिब्बी, रावसर, नहर, बादरा, सौदार शहर, चूरू, तारानगर के आसपास से लेकर रामगढ़, सेठान, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, दौद, सीकर, दातारामगढ़, खंडेला, श्री माधोपुर, झुंझुनू, चिड़ावा, सूरजगढ़, बोहाना, खेतड़ी, उदयपुर, वाटी, नवलगढ़ के आसपास भी ज्यादातर हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और गंगानगर के आसपास एकाधिक स्थानों पर छोटे से दायरों में तेज बारिश जैसी गतिविधियां भी देखने को मिलेगी।
यानी कि देखा जाए तो राजस्थान के इन क्षेत्रों में काफी स्थानों पर बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी, यानी कि हर क्षेत्र में कहीं हल्की तो कहीं बूंदाबांदी की गतिविधियां देखी जाएगी और कहीं कहीं तेज बारिश जैसी गतिविधियां भी देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो जो आसमानी कलर के दायरे हैं इन क्षेत्रों में ज्यादातर हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और बीच बीच में जो ये गहरे बैंगनी कलर के दायरे हैं इन क्षेत्रों में 1 से लेकर 30 मिलीमीटर यानी कि कहीं कहीं मध्यम से तेज बारिश जैसी गतिविधियां भी देखी जाएगी और इन्हीं दायरों में कहीं कहीं ओलावृष्टि जैसी गतिविधियां भी देखने को मिलेगी। साथ ही पंजाब हरियाणा के भी अधिकांश क्षेत्रों में आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। फिर मिलेंगे एक और नई मौसम जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।